नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर खजूरें देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। खजूरें खाते हुए खुद को देखना, कच्ची खजूरें देखना, पक्की खजूरें देखना, खजूरें अपने घर के अंदर देखना, यानी ऐसे बहुत से खजूर के मुताल्लिक ख्वाब, फिर उनकी ताबीर इंशाल्लाह आपके सामने मेरे दोस्तों मैं रखूंगा। मेरे दोस्तों, मैं शुरू में ही गुजारिश कर देना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई और ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसका वक़्त मेरे दोस्तों हमने बता रखा है कि सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले इस वक़्त के दौरान आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। उसके अलावा वक़्त के अंदर हम माजरत ख़्वाह हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह खजूर के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह खजूर को ख्वाब के अंदर देखने की क्या ताबीर इरशाद फरमाते हैं, और हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब के अंदर खजूरें देखने की क्या ताबीर इरशाद फरमाते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपका ख्वाब है खजूरें देखने के मुतालिक तो फिर आप तीनों आइमा इकराम के कौल को ज़रूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, ये ख्वाबों की ताबीर का कितना खूबसूरत एक इल्म है, फ़न है जो अल्लाह पाक ने हमारे बड़ों को दे रखा था। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है और आकर अर्ज़ करता है, हज़रत मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बादशाह के महल के बाहर मुझे 40 खजूरें मिली हैं, शाही महल के बाहर मुझे 40 खजूरें मिली हैं, तो इसकी क्या ताबीर है। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई तुझे उसी जगह पर तुझे बादशाह की तरफ से बंद लगेंगे, उसी जगह पर जहां तुझे खजूरें मिली हैं वहीं पर तुझे 40 बंद लगेंगी। तो मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि उससे अगले दिन ही उसको 40 बंद लगे, जैसे हजरत ने फरमाया वैसे ही हुआ। फिर मेरे दोस्तों कुछ अरसा के बाद वो शख्स दोबारा हाज़िर खिदमत होता है और आकर अर्ज़ करता है, हजरत वही ख्वाब जो पहले मैंने देखा था कि 40 खजूरें मुझे शाही महल के बाहर मिली हैं, वो ख्वाब मैंने दोबारा देखा है कि मुझे शाही महल के सामने से 40 खजूरें मिली हैं। अब इसकी क्या ताबीर है। तो हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुझे 40,000 दिरहम मिलेंगे। तो वो शख्स इस ख्वाब की ताबीर सुन के बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत पहले आपने दूसरी तरह ताबीर दी थी, अब आप दूसरी तरह ताबीर दे रहे हैं। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि भाई उस वक़्त जो आपने ख्वाब देखा था, ये खरमा यानी खजूरें ख्वाब में देखी थी, उस वक़्त दरख्तों पर खजूरें नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब जो है ये खजूरों का मौसम है, इस वक्त दरख्तों पर खजूरें लगी हुई हैं, इसलिए इसकी ताबीर और है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने ख्वाब हर किसी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। जो इस लाइन के इल्म रखने वाले लोग हैं उनके साथ अपने ख्वाबों को शेयर करें, उसमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर खजूरों का देखना, इसकी दलील और इरशाद फरमाते हैं कि ये माल के मिलने और मुराद के पूरे होने की दलील है। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो खजूर खा रहा है, खजूर खाते हुए खुद को देखना, इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तो अहले इल्म में से कोई आदमी इस ख्वाब को देखता है, कोई तालिब इल्म, कोई आलिम दीन, यानी कोई इल्म रखने वाला शख्स इस ख्वाब को देखता है तो फिर तो उसके इल्म के ज़्यादा होने की दलील है। और अगर फरमाया कि कोई सौदागर इस यानी कोई बड़े कारोबार वाला इस ख्वाब को देखता है तो फिर उसके माल के ज़्यादा होने की दलील है। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने खजूर खाई है, खजूर खाने के बाद फिर गुटली को बाहर निकालना है, खजूर की गुटली बाहर निकाल ली, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला शरीयत के हुक्म बजा लाएगा, यानी ये दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। और मेरे दोस्तों, बाद अहले ताबीर ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर खजूरें खाता हुआ खुद को देखता है तो इसकी ताबीर वो वरासत के साथ फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये ख्वाब देखने वाला वरासत पाएगा। तो फिर मेरे दोस्तों, हज़रत ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कच्ची खजूर खाते हुए देखता है, यानी कच्ची खजूर खाई है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला अपने बेटे की मेरास खाएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके घर के अंदर खजूर का दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त पर बहुत से फल भी लगे हुए हैं, तो
تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی خواب دیکھنے والا جو ہے یہ کسی بڑے شخص کے ساتھ، اس کی بڑے آدمی کے ساتھ ملاقات ہوگی اور یعنی اس سے بہت نفع حاصل کرے گا۔ اور میرے دوستوں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے اور وہ خشک ہے، لیکن وہ خشک سے سبز ہو گیا، تازہ ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے کھجور کے درخت کی جڑ کٹ گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر فرماتا ہے کہ اس کے گھر میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے گا۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ کھجور اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کھجوروں کا ہونا، اس کی تعبیر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بڑی سختی کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ یہ مال کو حاصل کرے گا۔ میرے دوستو پھر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر بہت سی کھجوریں ہیں، اس کے مکان میں، گھر میں بہت سی کھجوریں ہیں، تو اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی مقدار کے برابر، یعنی جس قدر اس کے گھر کے اندر کھجوریں ہوں گی اسی قدر انشاءاللہ اللہ پاک اس کو مال و متاع عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے حضرت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خود اپنے درخت کی جڑ کاٹتا ہوا دیکھتا ہے، یعنی اس نے کھجور کی جڑ کاٹ دی اپنے ہاتھوں سے، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کام جو یہ کر رہا ہوگا، یہ خواب دیکھنا جس کام میں لگا ہوا ہوگا وہ کام نہ ہوگا اس سے، یعنی اس کام کو یہ کر نہیں پائے گا۔ میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کھجوریں ہیں تو اس کی تعبیر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی مالدار عورت کے ساتھ شادی کرے گا۔ اور پھر دوسرے قول کے مطابق وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ آدمی مالدار ہوگا، اس کی تعبیر وہ مال کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے کھجوروں کے درخت کے اوپر، اس کی کھجور کے اوپر بہت سارے انگور لگے ہوئے ہیں، انگور لگے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو سیاہ کنیز ہے وہ بیٹے کو جنم دے گی۔ اور پھر میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ کھجور کے خشک درخت سے کسی نے تازہ کھجوریں لی ہیں، اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی منافق آدمی سے پاکیزہ بات سنے گا۔ اور پھر بعض اہل تعبیر میرے دوستو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل آدمی سے فائدے کی بات سنے گا، اور اگر صاحب خواب دیکھنے والا غمناک ہے تو انشاءاللہ غم سے نجات پائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب کھجوروں کو دیکھنے کے متعلق۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔